बेटियां पराया धन नहीं होती। आज नारी की सोई हुई चेतना जाग उठी है। शिक्षा के प्रचार प्रसार से उसमें ज्ञान व आत्मविश्वास का विकास हुआ है। अब वह एक बेजुबान गुड़िया नहीं, जिसको जैसे चाहो नचा लो। सदियों से उसके सीने में दबी हुई विद्रोह की चिंगारियां सुलग उठी हैं। आज के पुरुष प्रधान समाज में उसने अपने अस्तित्व को कायम कर दिया है कि वह किसी से कम नहीं। अब माता पिता भी बेटी के बालिग होते ही मंगलसूत्र का फंदा गले में डालने के बजाय उसके कैरियर को संवारने की ओर अधिक ध्यान देते हैं। वे उसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि बनाने को प्रयासरत रहते हैं। हाँ, एक निश्चित समय के बाद वे उसके लिए उपयुक्त वर की तलाश अवश्य करते हैं। वह मिलते ही उसे शादी के बंधन में बांध देते हैं, मगर ऐसा करके भी वे उसके दायित्वों से मुक्त नहीं हो पाते। वे लड़की को हर समय यही एहसास दिलाते हैं कि वे उसके हर सुख दुख में उसके साथ हैं। यह कहना कि लड़की पराया धन होती है, वह शादी के बाद माता पिता का घर उसका अपना घर नहीं रहता। ससुराल ही उसका सर्वस्व होता है। कहाँ तक उचित है? उसके दायित्व की नींव तो मायके से ही खड़ी हो जाती है। वहीं वह पढ़ लिख कर किसी योग्य बनती है और अनेक घरेलू कार्यों में पारंगत होती है। माँ बाप ही उसके मार्गदर्शक होते हैं। यहाँ वह संपूर्ण जीवन जीने के काबिल बनती है। उसी घर को पराया घर कहना उचित नहीं है। फिर ससुराल जन भी तो उसे अपनी बेटी नहीं मानते हैं। वे भी तो उसे पराई बेटी कहकर ही संबोधित करते हैं। फिर नारी किस घर को अपना घर कहे? क्या कभी उसे अपना घर नहीं मिलेगा? माँ बाप भी लड़की को यह एहसास क्यों नहीं दिलाते कि शादी के बाद भी मायका उसका घर है, वह जब चाहे वहाँ रह सकती है। ससुराल वाले भी वैसे तो लड़की को पराई बेटी ही कहते हैं, मगर उसे इस्तेमाल करने के लिए उसे अपना बना लिया जाता है। उस पर अपना संपूर्ण अधिकार मानते हुए वे उसे मायके भी अपनी इजाज़त से ही जाने देते हैं। पुरुष को तो कहीं जाने के लिए किसी भी इजाज़त की आवश्यकता नहीं होती। फिर नारी पर ही यह बंधन क्यों? इसके लिए उसे खुद ही आगे आना होगा। अपने प्रयासों से ही उसे इन मान्यताओं को तोड़ना होगा। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।